चिड़चिड़ापन और रूखापन। मानव स्वभाव के दुर्गुणों में चिड़चिड़ापन आंतरिक बल की दुर्बलता का सूचक है। सहिष्णुता के अभाव में मनुष्य बात बात में बिगड़ने लगता है, नाक भौं सिकोड़ता है, प्रायः गाली गलौज देता है। मानसिक दुर्बलता के कारण वह समझता है कि दूसरे उसे जानबूझकर परेशान करना चाहते हैं, उसके दुर्गुणों को देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी पुरानी अनुभूति के फलस्वरूप वह अधिक संवेदनशील हो उठता है और उसकी भावना ग्रंथियां उसकी गाली गलौज या बेढंगे व्यापारों में प्रकट होती हैं। चिड़चिड़ेपन के रोगी में चिंता तथा शक शुबे की आदत प्रधान है। कभी कभी शारीरिक कमजोरी के कारण कब्ज, परिश्रम से थकान, सिर दर्द, नपुंसकता के कारण आदमी दिनक उठता है। अपनी कठिनाइयों तथा समस्याओं से उद्विग्न होकर देखते देखते उसे गहरी निराशा हो जाती है। चिड़चिड़ापन एक पेचीदा मानसिक रोग है, अतः प्रारंभ से ही इसके विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। जिस व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन की आदत है वह सदा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है। वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो बुरा होता ही है, स्वयं भी एक अव्यक्त मानसिक उद्वेग का शिकार रहता है। उसके मन में एक प्रकार का संघर्ष चलता है, वह भ्रमित कल्पनाओं का शिकार रहता है और उसके संशय ज्ञान तंतुओं पर तनाव डालते हैं। भ्रम बढ़ता रहता है और वह मन में ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध होता है। वह क्रोधित भ्रांत दुखी सा नजर आता है। तनिक सी बात में उद्विग्नता का पारावार नहीं रहता। गुप्त मन पर प्रारंभ में जैसे संस्कार जम जाते हैं, उनके फल स्वरूप ऐसा ही होता है। यह आदत से बढ़ने वाला एक संस्कार है जो मनुष्य को सदैव असंतुलित बनाता रहता है। रूखापन जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कई आदमियों का स्वभाव बड़ा नीरस, रूखा, शुष्क, निष्ठुर, कठोर और अनुदार होता है। उनका आत्मीयता का दायरा बहुत छोटा होता है। उस दायरे से बाहर के व्यक्तियों तथा पदार्थों में उन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं होती। किसी के हानि लाभ, उन्नति, अवनति, खुशी, रंज, अच्छाई, बुराई से उन्हें कोई मतलब नहीं। अपने अत्यंत ही छोटे दायरे में स्त्री, पुत्र, तिजोरी, मोटर, मकान आदि में उन्हें थोड़ा रस जरूर मिलता है। शेष वस्तुओं के प्रति उनके मन में बहुत ही अनुदारतापूर्ण रुखाई होती है। कोई कोई तो इतने कंजूस होते हैं कि अपने शरीर के अतिरिक्त अपनी छाया पर भी उदारता या कृपा नहीं दिखाना चाहते। ऐसे रूखे आदमी यह समझ ही नहीं सकते कि मनुष्य जीवन में कोई आनंद भी है। अपने रूखेपन के प्रत्युत्तर में दुनिया उन्हें बड़ी रूखी, नीरस, कर्कश, खुदगर्ज, कठोर और कुरूप मालूम पड़ती है। रूखापन जीवन की सबसे बड़ी कुरूपता है। रूखी रोटी में क्या मजा है, रूखे बाल कैसे भद्दे लगते हैं, रूखी मशीन बड़ी आवाज होती है, पुराने पुर्जे जल्दी टूट जाते हैं। रूखे रेगिस्तान में कौन रहना पसंद करेगा। प्राणी मात्र सरसता के लिए तरस रहा है। सौभाग्य के लिए सरसता, स्निग्धता की आवश्यकता है। मनुष्य का अंतःकरण रसिक है, कवि है, भावुक है, सौंदर्य उपासक है, कला प्रिय है, प्रेममय है। मानव हृदय का यही गुण है। सहृदयता का अर्थ कोमलता, मधुरता, आर्द्रता है। जिनमें यह गुण नहीं उसे हृदयहीन कहा जाता है। हृदयहीन का अर्थ जड़ पशुओं से भी नीचा। नीरस व्यक्ति को पशुओं से भी नीचा माना गया है। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और व्यर्थ ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वेश है, अर्थात परमात्मा रसमय है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु,
प्रेमी और सरस बनाएं। संसार के पदार्थों में जो सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है, उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपको अपने चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। प्रस्तुत है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री मंत्र के भ अक्षर की व्याख्या। मानसिक संतुलन। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।